हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो ना बाला साहब का नाम रहा, ना पार्टी का सिंबल रहा, ना पार्टी का नाम रहा, ना राज्य रहा, और अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी हाथ से चली गई। ये होता है बंदरबाट और गलत महत्वाकांक्षा रखना। बंदरबाट की कहानी सुनी है ना, कि दो बिल्लियों में रोटी के लिए लड़ाई हो रही थी, तो एक चतुर बंदर आया। उसने कहा मैं आधा आधा बंटवारा करवा देता हूं। कभी कहता था रोटी इधर ज्यादा हो गई, कभी कहता था रोटी इधर ज्यादा हो गई। जो काटता था वो खा लेता था। बाद में बिल्लियों को पता चला कि तो ये पूरी रोटी खाकर चला गया। मानिए ना मानिए, मैं बात कर रहा हूं एकनाथ शिंदे की। जब पार्टी से विद्रोह कर कर इस बंदे ने अपनी मुहिम शुरू हुई थी, तो मानिए या ना मानिए, एनालिस्ट कह रहे थे कि एक हवा के झोंके में उद्धव ठाकरे के उड़ जाएगा। हां, भाजपा का उसको साथ मिला, लेकिन बड़ी खबर आ रही है मुंबई से साथियों कि वैसे एग्जिट पोल ने ये चीज बता दी थी कि 25, 27, 28 साल बाद बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बृहन मुंबई मतलब ग्रेटर मुंबई जो ओरिजिनल आइलैंड सिटी थी, उसके बाद जो एक्सपेंशन हुआ उसको मिला के जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल सिटी बनाई गई, वहां पर भी भाजपा का कब्जा होने जा रहा है साथियों। और इसके अलावा जो मेजर सिटीज हैं उसमें आप देखिए, पुणे में भाजपा लीड कर रही है और नागपुर में भी भाजपा लीड कर रही है। इन चुनाव का जो महत्व था, महाराष्ट्र में 2-3 शहरों की जो म्युनिसिपल थी, मुंबई की जो सबसे ज्यादा रिच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, तो आप यकीन करिए जिन्होंने उस वक्त की राजनीति देखी है, उनसे अगर यह पूछो कि तुम्हें राज्य चाहिए या इन 3-4 शहरों की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहिए, तो बाला साहब ठाकरे का रुझान राज्य को छोड़कर मुंबई, नागपुर, महाराष्ट्र अलग अलग इनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ होता। इतना महत्व है इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इतनी रिच हैं, और धरातल पर इसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पकड़ होती है। इस चुनाव में ना मोदी जी आए, ना अमित शाह जी आए। अरे भैया महाअगाड़ी वालों, तुम तो अब महाराष्ट्र की लोकल लीडरशिप से टक्कर नहीं ले पा रहे हो। उस जगह, उस टर्फ पे, उस मैदान में टक्कर नहीं ले पा रहे हो जिसको माना जाता था कि तुम्हारे नाम ये लिख दी गई है। तो तुम क्या रोते हो कि विधानसभा में हमारे साथ क्या हो गया और कहां क्या हो गया? भैया 2024 में जो मोदी जी को लोगों ने रूठ कर धोखा दिया था, उसकी भरपाई हर चुनाव में देखने को मिल रही है। चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, और अब मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो। 2017 में, अब मैं बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूंगा, शिवसेना और बीजेपी साथ साथ थे। लगभग दोनों की बराबर बराबर सीटें आई थी। 84 शायद बीजेपी की थी, 81, 82 शिवसेना की थी, लेकिन गद्दी पर विराजमान शिवसेना का बंदा हुआ था। उसके बाद 2022 में सब आपको पता है क्या गुड़ गोबर हुआ महाराष्ट्र की सरकार में, जिसको मैंने नाम दिया है व्हील विद इन अ व्हील, कि एक व्हील के अंदर दूसरा व्हील। 2022 में शिवसेना टूट जाती है, शिंदे ग्रुप अलग हो जाता है, उद्धव अलग हो जाता है। 23 में आते आते एनसीपी टूट जाती है, अजीत पवार अलग हो जाता है, एनसीपी अलग हो जाता है। अब दोनों भाइयों ने यह तय किया, पहले यह था भैया दोनों भाई अलग हैं, तो ठाकरे जी को जो पूजनीय मानते थे वो कंफ्यूज हो गए हैं, और वो कंफ्यूज होकर कहीं शिंदे ग्रुप में चले गए हैं, कहीं भाजपा ग्रुप में चले गए हैं, कहीं कहीं चले गए हैं। तो यह माना जाता था कि जिस दिन ये दोनों भाई साथ आएंगे, उस दिन फिर से वो वैभव, राजनीतिक वैभव ठाकरे परिवार का वापस लौट आएगा। यही बात सोचकर, उस महत्वाकांक्षा को किनारे रखकर, जो दोनों भाइयों को अपने अपने उसमें मुख्यमंत्री बनने की थी, उस चक्कर में दोनों भाई अब उसको भूलकर, गुस्सा थूक कर, मजबूरी के नाते साथ आते हैं और अनाउंस करते हैं कि अब भैया हम साथ लड़ेंगे। माना जा रहा था मराठी मानुस, मराठी शान वैभव के चक्कर में पूरा एक तरफा स्विंग होगा इनकी तरफ, हुआ है, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ है जो ये सोच रहे थे। क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 227 सीटें हैं बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, 196 के रुझान सामने आ चुके हैं, लगभग 30 के अभी और आने हैं। लेकिन इन 30 के बिना भी मुंबई में
महायुति की सरकार बन चुकी है, माने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनका वर्चस्व काबिज हो चुका है। बीजेपी लगभग 80 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना शिंदे 30 सीटों पर आगे चल रही है, उद्धव ठाकरे लगभग 55 पे हैं, एमएनएस लगभग 09 पे हैं। याद करिए बीजेपी का यहां का सफर महाराष्ट्र का, कि करते करते पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर उसके बाद विधानसभा, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक बीजेपी बिल्कुल धरातल पर घुस गई है। जब शिवसेना और बीजेपी का अलायंस हुआ करता था तो बिल्कुल धारासुर की बात कर रहा हूं, बिल्कुल धरातल पर जो वर्कर होता था वो शिवसेना का होता था, और शहर का अर्बन इंटेलेक्चुअल वोट जिसको माना जाता है वो भाजपा को पड़ता था। ये कॉम्बिनेशन होता था। इस पूरे कॉम्बिनेशन को भाजपा ने 30 साल की मेहनत में बिल्कुल पलट दिया, और कांग्रेस तो साथियों कहीं यकीन करिए शायद नजर नहीं आ रही है कि इस पूरे चुनाव में है कहां। अब अल्टीमेटली यहां से जो बयानबाजी हुई, एक इन दोनों भाइयों की बयानबाजी, खासकर राज ठाकरे की बयानबाजी, किसी को सम्मानित व्यक्ति के सरनेम को तुम रसमलाई बोल रहे हो, कभी बोल रहे हो कि मुंबई में घुसोगे तो तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएंगे। उसका बस यही बयान था, मुंबई इज एन इंटरनेशनल सिटी नॉट लिमिटेड टू ए सिटी ऑफ महाराष्ट्र। क्या गलत बात बोल दी थी उसने? क्या इसमें रिएक्शन करने की जरूरत थी? इसका तुम मूर्खों ये भी जवाब दे देते थे, यस, इन मेकिंग इट एन इंटरनेशनल सिटी वी मराठीज हैव वर्क फॉर इट एंड थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। ये जवाब भी हो सकता था। कौन मुंबई को काट के अलग कर रहा था? लेकिन बकवास करने की आदत। दूसरे सबसे बड़े बकवासी संजय राउत, उन्होंने तो उद्धव ठाकरे की पहली सुपारी ले ली थी, आज तक सुपारी ले रहे हैं। तो जितना भी रुझान विधानसभाओं का जोड़ लीजिए या म्युनिसिपल का जोड़ लीजिए, बहुत बड़ी घटना है। 25-30 साल बाद सारा ऐसा लग रहा है 2024 के बाद मोदी जी से कहा जा रहा है, मोदी जी सॉरी। अब इसका क्या नतीजा बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव होगा, और यकीन करिए सिर्फ एक कॉर्पोरेशन जीती है त्रिवेंद्रपुरम में, अभी केरला में। 30 साल पहले का वो वक्त मुझे याद है जब इसी तरह मुंबई में बीजेपी की एंट्री हुई थी। आने वाले 20 साल में देखिएगा कि बीजेपी केरला में भी घुसकर अपना वर्चस्व बना लिया होगा। ये होता है एक डेडिकेटेड मेहनत, ऑफ कोर्स अगर आगे अच्छे नेता मिलते रहें, और एक होता है हर चीज में मातम करना। इस चुनाव में लेकर भी, म्युनिसिपल में लेकर, आज रात तक दोनों भाइयों का, कांग्रेस का, इन सब का मातम शुरू होने जा रहा है। आप सबको लाख लाख बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं। फाइनल रिजल्ट आने के बाद इस पर एक बात जरूर की जाएगी, क्योंकि ये चुनाव समझिए महाराष्ट्र में विधानसभा की टक्कर का है, और बाला साहब कहीं ना कहीं विधानसभा से ज्यादा महत्व महाराष्ट्र की म्युनिसिपल चुनाव को दिया करते थे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।